ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में इस बार शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों के संचालन और क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में टिड्डी दल के प्रवेश की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में किसानों को सतर्कता बरतने की अपील की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कुएं में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। वहीं महासमुंद जिले में भी 2 अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 3 बालिकाओं की मौत होने का समाचार। प्रदेश में आगामी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। सभी दुकानें और संस्थान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं, वे सप्ताह के 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बसों और अंतर्राज्यीय व्यावसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। राज्य सरकार ने तय किया है कि रेड और ऑरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन की सीमा का निर्धारण जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के संचालन, क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं और रेड और ऑरेंज जोन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि स्थानीय सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि क्वारेंटाइन सेंटर से घर जाने वाले लोग अगले 7 से 10 दिनों तक अपने घरों में ही रहें। वहीं क्वारेंटाइन सेंटरों में रुके मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके कौशल की जानकारी एकत्र की जाएगी। मजदूरों के बच्चों का पंजीयन स्कूली पढ़ाई के लिए किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों का मनरेगा राशन और श्रमिक कार्ड भी बनाया जाएगा। वहीं औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों को आवेदन देने पर अनिवार्य क्वारेंटाइन से छूट दी जाएगी। कम समय के लिए आने वाले यात्रियों के लिए जिनके पास वापस जाने का कन्फर्म टिकट है, उन्हें भी जाने की अनुमति दी जा सकती है। प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले मजदूरों को क्वारेंटाइन में नहीं रखा जाएगा। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जा चुके मजदूरों को ये छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि स्कूलों को 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाए, इसलिए स्कूल खुलने से पहले स्कूलों में चल रही क्वारेंटाइन सेंटर की सुविधा को वहां से हटाकर स्कूल भवन को सैनिटाइज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के आज 15 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है। फिलहाल 301 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य कोरोना कंट्रोल डेस्क ने आज जिन 12 नए मरीजों की पुष्टि की है, उनमें मुंगेली से 9, बिलासपुर से 3, रायगढ़ से 2 और कांकेर जिले से 1 मरीज शामिल हैं। इससे पहले कल 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इनमें बलौदाबाजार और बालोद जिले के 2-2 मरीज शामिल हैं। इस बीच बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड स्थित टटेंगा गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में 4 माह के एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। बच्चे की मृत्यु को लेकर उसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये बच्चा और उसके परिजन महाराष्ट्र के चंद्रपुर से अपने गांव पहुंचे थे। ये परिवार क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था। इस बच्चे का सैंपल पहले ही जांच के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही इस बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज गरियाबंद जिले के क्वारेंटाइन सेंटर में भी एक गर्भवती महिला की मौत होने का समाचार मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था करें। मंत्रालय ने कहा है कि जच्चा बच्चा स्वास्थ्य, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी पौष्टिक आहार की आपूर्ति को भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोविड-19 के बावजूद महिलाओं, बच्चों और किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं को जारी रखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य अभियान के तहत दी जाने वाली विटामिन ए खुराक, डायरिया नियंत्रण
पखवाड़ा, राष्ट्रीय कृषि उन्मूलन दिवस, एनीमिया के बारे में परामर्श जैसे अभियान स्थानीय स्थिति का ध्यान रखते हुए संचालित किए जाने चाहिए। इन अभियानों के लिए दवाओं के वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के सभी संदिग्ध और संक्रमित मामलों से संबंधित सेवाएं कोविड-19 सुविधा केंद्रों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि इन सेवाओं के लिए कोविड-19 का परीक्षण कराना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों के लिए बिस्किट और पानी पाउच की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। उन्होंने कहा है कि इन ट्रेनों के छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्टेशनों में ठहराव के दौरान बिस्किट और पानी पाउच मुहैया कराने से मजदूरों को काफी राहत मिलेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अभी भी प्राप्त समाचार के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के 14 और नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल 315 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य कोरोना कंट्रोल डेस्क में आज जिन 29 नए मामलों की पुष्टि हुई है उनमें मुंगेली से 11, जशपुर से 8, बिलासपुर से 4, रायगढ़ से 2 और कांकेर जिले से 3 और कोरिया जिले से 1 मरीज शामिल है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका सिंह की विशेष भेंटवार्ता कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित की जाएगी। इस भेंटवार्ता में केंद्रीय राज्यमंत्री कोरोना संकट के इस दौर में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित विभिन्न वर्गों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगी। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग जनता के संग में किया जाएगा। यह कार्यक्रम कल 29 मई शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि मनरेगा के तहत काम बंद होने से श्रमिक चिंतित हैं। श्री कौशिक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। श्री कौशिक ने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत अब तक हुए कार्यों के संबंध में मजदूरी का भुगतान भी श्रमिकों को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले आज दूसरे दिन भी किसानों और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति के राज्य अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि केंद्र सरकार से गरीबों को कर्ज नहीं बल्कि अनाज और नकद राशि से उनकी मदद करने की मांग की गई। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारेंटाइन सेंटरों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री पोखरियाल ने कहा कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने जिले के पसंद के स्कूलों के बारे में सूचित करना होगा। इसके बाद स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित कर CBSE द्वारा छात्रों को नए परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बीती रात एक बार फिर कार्डियक अटैक आया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। जैसे कि खबर दी जा चुकी है, बीते 9 मई को श्री जोगी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से वे कोमा में हैं। रायपुर स्थित एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सक उनके मस्तिष्क को सक्रिय करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। रेलवे ने सभी स्टेशनों में केवल कन्फर्म टिकट के साथ ही यात्रियों को प्रवेश दिए जाने का आदेश जारी किया है। आगामी 1 जून से 200 स्पेशल यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होगा।
इसे देखते हुए रेलवे ने यात्रा करने के नए नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार केवल कन्फर्म टिकट रखने वाले यात्री को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। साथ ही सभी यात्रियों के लिए स्टेशन में प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को स्टेशन पर कम से कम 90 मिनट पहले यानी 1.5 घंटे पहले आना होगा, ताकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। जांच के बाद स्वस्थ यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में बैठने के दौरान अनिवार्य रूप से शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। अपने गंतव्य पर पहुंचकर यात्रियों को राज्य और केंद्र शासन द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी होगा। राजस्थान और मध्यप्रदेश होते हुए टिड्डी दल के अब छत्तीसगढ़ पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान के मद्देनजर राजनांदगांव, कबीरधाम, बलरामपुर, रामानुजगंज और बालोद जिले सहित सभी सीमावर्ती जिलों में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में विस्तार सेवाओं के निदेशक डॉक्टर एससी मुखर्जी ने बताया कि टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए खेतों में शोर मचाना, आग जलाना और कीटनाशक दवा का छिड़काव करना कारगर उपाय हो सकता है। कीट को नियंत्रण करने के लिए रात को आके जब विश्राम की अवस्था में रहते हैं तो उस समय हमको दवा का छिड़काव ही करना पड़ेगा। यही सलाह है कि ड्रोन के माध्यम से जो एरियल स्प्रे अगर हम करेंगे तो एक साथ इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है, जो एक बहुत अच्छे कारगर होगा। साथ ही साथ लोकल एक मेथड में कम खर्च पे है, जैसे आग का गोला देना, तो उससे भी ये कीड़े जल के खत्म हो जाते हैं और यह मेथड काफी कारगर है, जो इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टिड्डी दल के संभावित प्रकोप से फसलों के बचाव के लिए कृषि, वन विभाग सहित राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को समय रहते आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती जिलों में टिड्डी दल के आगमन के साथ ही उनकी उड़ान भरने की दिशा की लगातार निगरानी की जाए। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। यदि किसानों को कहीं टिड्डी दल दिखते हैं तो वे टोल फ्री नंबर 1800-233-1850 पर तत्काल सूचना दें। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आज 3 बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। यह घटना रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलाजू गांव की है। ये बच्चियां कुएं पर नहाने गई थीं, तभी एक बच्ची का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गई। उसको बचाने के लिए एक के बाद एक 5 बच्चों ने कुएं में छलांग लगा दी। बाद में एक वयस्क पड़ोसी ने भी इन बच्चियों को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई। जब तक यह व्यक्ति इन बच्चियों को बचा पाता, तब तक 3 बच्चियों की मौत हो गई। महासमुंद जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 2 सगे भाई सहित 3 बालकों की मौत होने का समाचार मिला है। पहली घटना कोमाखान क्षेत्र के बाघामुड़ा गांव की है, जहां 2 भाई खेलने के दौरान तालाब में डूब गए। दोनों बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के बीच की है। इसी तरह सरायपाली क्षेत्र के भोथलीडीह गांव में भी तालाब में नहाने गए 12 साल के एक बालक की डूबने से मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले के कोहका ओवरब्रिज के पास आज दोपहर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इसी जिले के छुईखदान स्थित भूलाटोला गांव के पास एक छड़ से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 6 लोग घायल हो गए। और पेश है मौसम का हाल। इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान 46 डिग्री सेल्सियस के साथ दुर्ग शहर राज्य में सबसे अधिक गर्म रहा। वहीं रायपुर में 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी आर.के. वैश्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक द्रोणिका पंजाब से उत्तर छत्तीसगढ़ तक स्थित है। वहीं दूसरी द्रोणिका विदर्भ से तमिलनाडु तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ जो है बूंदाबांदी होने की संभावना है। बाकी छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और साउथ छत्तीसगढ़ में मौसम जो है समान रहेगा। तापमान 44-45 के आसपास रहने की संभावना। कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला किया है। इस आदेश में डिप्टी कलेक्टरों को जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और मुंबई स्थित अमेरिकन वाणिज्य दूतावास में कॉन्सुलेट डेविड जे रेंज के बीच कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की कोरिया इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोके जाने के फैसले का विरोध किया है।
इसी तरह धमतरी जिले के कर्मचारियों ने भी आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। कांकेर जिले के दुधावा में होम आइसोलेशन में रह रहे एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू मार्ग में बीती रात स्पोर्ट्स बाइक से स्टंट करने और तेज रफ्तार वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने 10 वाहन जब्त किए हैं। यातायात विभाग ने इन बाइकर्स ग्रुप पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और राजनांदगांव जिले की लालबाग पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर 2 मालवाहक गाड़ियों में 19 मवेशियों को महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में इस बार शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों के संचालन और क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में टिड्डी दल के प्रवेश की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में किसानों को सतर्कता बरतने की अपील की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कुएं में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। वहीं महासमुंद जिले में भी 2 अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 3 बालकों की मौत होने का समाचार। और केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह की विशेष भेंटवार्ता कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।